केंद्र की पूरी सरकार इस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी से डरी हुई है। राहुल गांधी द्वारा किए गए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिल रहे लोगों के समर्थन से भयभीत है। जैसे ही कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, केंद्र सरकार ने साजिश के तहत राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करा दी और 24 घंटे के अंदर मकान खाली कराने की नोटिस भिजवा दी, क्योंकि भाजपा सरकार राहुल गांधी को मिल रहे जन समर्थन से डरी हुई है। उक्त बातें महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी कार्याध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आरिफ नसीम खान ने वसई पूर्व के रेंज ऑफिस स्थित एक होटल में शुक्रवार शाम 4 बजे आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में जाति विशेष की राजनीति कर रही है, जो देश हित में नहीं है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सहित कई अन्य समाज के लोग एक साथ रहते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री आरिफ नसीम खान ने कहा कि कोई भी पार्टी बड़ी नहीं, बल्कि देश सबसे बड़ा है। देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूर्णतः कटिबद्ध है। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी करेगी। इसके लिए महात्मा गांधी द्वारा दिया गया मूल मंत्र सत्याग्रह हमारे पास है। मोदी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा जिस प्रकार राहुल गांधी द्वारा किया गया, उससे भाजपा खेमे ने भूचाल आ गया। उसी का परिणाम है कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त करवा दिया। इसके साथ ही आरिफ खान ने आरोप लगाया कि गौतम अडानी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने की मांग बार बार की जाने के बाद भी मोदी सरकार चुप बैठी है। इससे साफ तौर पर सिद्ध होता है कि केंद्र की मोदी सरकार इन भ्रष्टाचारियों के साथ है। देश में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा राहुल गांधी द्वारा संसद में उठाया जा रहा है। उसकी आवाज दबाने के लिए मोदी सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। इस दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता संदीप पांडे, भावना जैन, जोजो थॉमस, राजेश गोलक, यशवंत सिंह, पालघर प्रफुल्ल पाटिल, वसई विराट शहर जिला अध्यक्ष अनिल अल्मेड़ा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। वसई से मयंक रावत की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और विशेष तौर पर महाराष्ट्र में हर जिले में जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का झूठ, कहीं जात पात के नाम पर झूठ परोसा जा रहा है, कहीं राहुल गांधी जी के मुद्दे पर झूठा प्रचार किया जा रहा है। कभी ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी समाज का उन्होंने अपमान किया और ओबीसी समाज के लोगों की भावनाएं दुखी, इसलिए गुजरात के सूरत कोर्ट में अदालत के अंदर केस दायर किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि जो सच्चाई है वो देश की जनता के सामने आना चाहिए। राहुल गांधी जी पिछले कई सालों से देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, 2-4 मुट्ठी भर उद्योगपतियों को देश की संपत्ति दी जा रही है, बेची जा रही है, सीमा की सुरक्षा जिस तरह से खतरे में है, चाइना हमारे देश में घुसते चला आ रहा है, उस पर कोई मोदी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो इस देश से संबंधित है। इस देश को बचाने के लिए संविधान पे खतरा मंडरा रहा है, लोकतंत्र कहीं न कहीं कमजोर होते हुए दिखा रहा है। तो ये तमाम सारी चीजों को लेकर राहुल गांधी जी जिस तरह से पिछले 4-5 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले लोकसभा के अभी जो चल रहा लोकसभा का अधिवेशन है, उस अधिवेशन में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में करने वाला उद्योगपति है अडानी, उस अडानी के और मोदी जी की सरकार के संबंध कैसे हैं, किस तरह के हैं, उन्होंने लोकसभा के अंदर फोटोग्राफ और उसका विद एविडेंस दिया। उसके बाद से ये तमाम सारी चीजें मोदी सरकार कहीं ना कहीं राहुल जी के ने जो मुद्दे उठाए हैं उससे डरी हुई है। इसलिए उनको कहीं ना कहीं अदालत के जरिए गलत तरह के झूठे केस में फंसाकर उनकी सदस्यता को बर्खास्त करना, उनके घर खाली कराने के आदेश देना, राहुल गांधी परिवार को और कांग्रेस के लोगों को कोई सरकारी घर की चिंता नहीं है। राहुल जी का घर हर इस देश के नागरिकों के दिल में बना लिया है राहुल जी ने, तो इसलिए कोई घर की चिंता नहीं है। जो ओबीसी समाज के नाम पर भारतीय जनता पार्टी
कहीं ना कहीं भ्रम फैला रही है, झूठ परोस रही है कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी का अपमान किया, ओबीसी के बारे में, ओबीसी समाज के बारे में बोला। तो मैं कहना चाहूंगा, नीरव मोदी क्या ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं? और नीरव मोदी ने एक भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार करके इस देश का पैसा लेके विदेश चले गए हैं और उनको कहीं ना कहीं इस सरकार का समर्थन है। तो उसके खिलाफ अगर आवाज उठाना गलत है क्या? जहां तक ओबीसी का सवाल है, दूसरे समाज का सवाल है, कांग्रेस ने दो मुख्यमंत्री ओबीसी बनाए हैं। अभी आज हमारे जो 2 मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी हैं। तो कांग्रेस, महाराष्ट्र का कांग्रेस का जो हमारे अध्यक्ष है नाना पटोले जी, वो खुद ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जात पात पर कभी विश्वास नहीं करती है। सभी समाज, सभी जात, सभी मजहब, सभी धर्म को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो इस तरह से झूठ परोसना और जिस तरह से बदनाम करना एक भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से आदत रही है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो, वही फिर वो कर रही हैं अपने असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए। क्योंकि जो भ्रष्टाचार इस देश में जिस बड़े पैमाने पर पिछले 9 साल में हुआ है और किसानों की दुर्दशा जो हुई है, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी है, सीमा की सुरक्षा पर जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है, सीमा की सुरक्षा, जहां तक हमारी सीमा में चाइना घुस चुका है, सैकड़ों मील घुस चुका है, ये तमाम सारे मुद्दे, देश का लोकतंत्र है, संविधान है, केंद्रीय एजेंसियों में जो हस्तक्षेप किया जा रहा है सरकार का, वो तमाम सारी बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए सबको मिलजुल कर इस देश को बचाने की लड़ाई जो राहुल गांधी जी, खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के सभी नेता लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में जो रीजनल पार्टियों के नेता जो साथ दे रहे हैं, इसी के साथ साथ पूरी जनता ने भी इस लड़ाई में साथ में आना चाहिए, ये हम लोगों का मानना है। क्या राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा अभियान से बीजेपी को कोई डर था? बहुत बड़ा डर है। डर था नहीं, डर है, डर रही है, डरी हुई है। इसीलिए तो राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए तो उनकी संसद की सदस्यता को रद्द करने का हड़बड़ा 24 घंटे के अंदर फैसला किया गया है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र को मजाक उड़ाया जा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी से बीजेपी डरी हुई है। 2024 के आने वाले चुनाव में जो भी बीजेपी सरकार द्वारा जो राहुल गांधी के साथ किया गया है, उसमें कांग्रेस पार्टी को कितना बेनिफिट होगा? देखिए, सवाल कांग्रेस पार्टी फायदा और नुकसान नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी मुद्दों की